नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग सब्जेक्ट पावर प्लांट इंजीनियरिंग के ऐसे क्वेश्चंस की बात करेंगे जो पिछले एग्जामों में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। वीडियो काम का है, एक बार जरूर देख लें, हो सकता है कुछ फायदा मिले। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग याद रखें, जो यहां पर मैं समझाता हूं उसको ध्यान से सुनें, जिससे आपको इसका फायदा मिल सके। हमें सबसे पहले अपना सिलेबस देखना है। जो पहला पेज रहता है स्टार्टिंग का, उसमें आप देखेंगे कोर्स आउटकम फर्स्ट, मतलब पहला चैप्टर। कोर्स आउटकम फर्स्ट का आप देखेंगे लर्निंग आउटकम 3। लर्निंग आउटकम 3 में आपको ऐसा लिखा मिल जाएगा यहाँ पर थ्योरी एग्जाम, ये लिखा ना थ्योरी एग्जाम। ये थ्योरी एग्जाम जो नीचे लिखा रहता है इसको आप जरूर चेक कर लें, क्योंकि जो पिछले पेपर है उनमें हमने देखा है बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग जहां पर थ्योरी एग्जाम लिखा हुआ है उसी से क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो वही डायरेक्ट टॉपिक के टॉपिक। जो पेपर बनाता है उसके पास भी सिलेबस भेजा जाता है और एक पुराना पेपर भेजा जाता है। तो जब वह पेपर बनाता है तो सिलेबस जरूर चेक करता है। तो जहां जहां उसको थ्योरी एग्जाम लिखा दिखता है वहां से टॉपिक उठा लेता है, और पुराने पेपर देखता है तो उनमें भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए हैं जो यहाँ पर थ्योरी एग्जाम लिखा हुआ है। अब बात करते हैं जो हमारा लर्निंग आउटकम 3 है, इससे जो क्वेश्चन पूछे आते हैं उसमें आपको बिल्कुल याद रखना है जितने टाइप्स के हमारे जो प्लांट हैं, चाहे वो हाइड्रो पावर प्लांट हो या फिर स्टीम पावर प्लांट हो या न्यूक्लियर पावर प्लांट हो या फिर डीजल पावर प्लांट हो, याद रखें हाइड्रो पावर प्लांट, डीजल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट और स्टीम पावर प्लांट, ये चारों टाइप्स के पावर प्लांट को आपको अच्छे से समझ लेना है विथ डायग्राम। इसका जो लाइन डायग्राम रहता है, फ्लो डायग्राम, उसको आपको बनाना सीखना है। उसमें कौन कौन से कंपोनेंट यूज किए गए हैं उनके फंक्शन सीखना है, इसकी वर्किंग सीखना है, एडवांटेज, डिसएडवांटेज और एप्लीकेशन, इस सब कुछ आपको समझना है। क्योंकि इस चैप्टर से या कह सकते हैं इस लर्निंग आउटकम से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 15 नंबर के पूछे जाते हैं। कितने नंबर के? 15 नंबर के। तो पहले तो आप समझ लें, अभी मैं क्वेश्चन भी बताऊंगा कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन आपने जो मैंने बोला वो आप बिल्कुल तैयार कर लें। अब जो इसमें क्वेश्चन पूछे गए थे वो किस टाइप के पूछे गए थे मैं दिखा देता हूं। ये यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन दिखने लगे होंगे, ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे गए, जैसे आपको डायरेक्ट दिख रहा होगा हाइड्रो पावर प्लांट, देखो एडवांटेज हो गया, डिसएडवांटेज हो गया, और ये एलिमेंट्स मतलब कंपोनेंट है, एलिमेंट्स बोल दो, वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। तो ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट लास्ट चैप्टर में भी पूछा जाता है, तो याद रखें ये हाइड्रो पावर प्लांट और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस और हमें कैसे लिखना है वह मैं बताऊंगा इस पर एक वीडियो बनाकर। लेकिन अभी हम सिर्फ इतना समझ लें कि क्वेश्चन कौन कौन से। देखो फिर सेकंड क्वेश्चन में उसने पूछ लिया डीजल पावर प्लांट और न्यूक्लियर पावर प्लांट, मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है वही जो मैंने बता दिया, आपको याद क्या करना। फिर देखो स्टीम पावर प्लांट के बारे में पूछ लिया, स्टीम पावर प्लांट हो या कोई भी पावर प्लांट हो, हमें क्या करना है उसका वर्किंग डायग्राम, वर्किंग, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, उसके एलिमेंट या कंपोनेंट बोलते हैं, वो सब तैयार करना है। फिर देखो जो आप न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसके बारे में और भी डिटेल्स पढ़ेंगे। तो ये प्रोग्राम क्या होता है, इसको छोड़ भी देंगे तो 3 स्टेज लिखा, इसको छोड़ भी देंगे तो भी चलेगा, लेकिन फिर भी अगर आपको मिल रहा है डाटा पढ़ने को तो आप इसको पढ़ लें। नेक्स्ट भी न्यूक्लियर पावर प्लांट का जो वेस्टेज रहता है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया। तो ये जो डिफरेंट टाइप्स के पावर प्लांट हैं इनको आपको पहले चैप्टर में तैयार कर लेना है अच्छे से। कोई भी डाटा आपको नहीं मिलता है परेशान ना हो, लेकिन क्यों भी ना खरीदें, उसमें कंप्लीट जो अभी मैं आगे बताने वाला हूँ वो क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं उसमें, ये पक्का है। और जो उसमें आप 100 रुपए या 110 रुपए खर्च करेंगे, इससे अच्छा एबी क्लास जो एप्लीकेशन है उसमें मैंने पावर प्लांट के बहुत सारे नोट्स तो अपलोड कर दिए हैं हिंदी और इंग्लिश में, और भी मैं कर दूंगा, जिसकी कीमत 99 रुपए, याद रखें कितनी, 99 रुपए। तो एबी क्लास एप्लीकेशन बहुत सारे बच्चों के पास है, आप उसको डाउनलोड कर लें और समझ लें। जिनके पास नहीं है वो कमेंट बॉक्स में अपना नंबर टाइप कर दें, और पावर प्लांट के नोट्स चाहिए एबी क्लास जो हमारी एबी क्लासेस एप्लीकेशन है उसके थ्रू, तो मैं आपके नंबर पर कॉल करके उसको समझा दूंगा कैसे वहां से आप अनलॉक कर सकते हैं। तो आप अपना नंबर कमेंट में
जरूर टाइप करके भेज दें यदि आपको चाहिए हो तो ये क्वेश्चन जैसे मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कोर्स आउटकम सेकंड, मतलब सेकंड चैप्टर का सेकंड लर्निंग आउटकम। कोर्स आउटकम सेकंड का लर्निंग आउटकम सेकंड। अब इसमें आप टॉपिक देखेंगे तो यहां पर देखें फ्यूल हैंडलिंग सिस्टम लिखा हुआ, फ्यूल हैंडलिंग सिस्टम। और फ्यूल हैंडलिंग सिस्टम का देखो सेम सेम क्वेश्चन पूछा गया। मेथड्स ऑफ कोल हैंडलिंग लाइक पल्वराइज्ड फ्यूल सिस्टम और कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक ईएसपी के नाम से भी क्वेश्चन देखो यहां पर लिखा ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर्स। तो जो क्वेश्चन पूछे गए दोनों ही टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3 टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। एक तो डायरेक्ट कोल हैंडलिंग सिस्टम से रिलेटेड आ जाता है, जैसे कि यहां पर देखो एक फ्यूल हैंडलिंग सिस्टम के नाम से आ जाता है, जैसा कि लगा फ्यूल हैंडलिंग सिस्टम क्या है। फ्यूल हैंडलिंग सिस्टम पर क्वेश्चन आ सकता है। मेथड ऑफ कोल हैंडलिंग के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो मेथड यहाँ पर लिखी हुई है वह है ना, ए मेथड के ऊपर भी आ सकता है, और यहाँ पर जो कंसेप्ट ऑफ ईएसपी पे लिखा इस पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन बनते हैं। इन तीनों और चारों पर मैं नोट्स बना दूंगा। और जो क्वेश्चन पूछे गए अभी 2 ही टाइप्स के पूछे गए इस पर, जो आपको यहाँ पर लिखे दिख रहे होंगे। एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर्स पर क्वेश्चन पूछा गया ईएसपी पर, और दूसरा फ्यूल हैंडलिंग सिस्टम पर क्वेश्चन पूछा गया। और शायद लास्ट बैक पेपर उसमें पल्वराइज्ड फ्यूल सिस्टम पर भी क्वेश्चन पूछा गया, तो इसको तैयार कर लें। लेकिन लास्ट बार पूछा गया, हो सकता है इस बार ना पूछा जाए, लेकिन ये जो हमारा ईएसपी इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और जो हमारा कोल हैंडलिंग सिस्टम है इस पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर फ्यूल हैंडलिंग सिस्टम। ये भी चैप्टर बहुत सिंपल है। ये दोनों मैंने सिलेबस के साथ इसको क्यों रखा आपको पता होगा, क्योंकि हम जो क्वेश्चन आपको बताते हैं आप लोगों का सिर्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाता हूं, लेकिन आपको वैसे ही पता है कि हमें क्या तैयार करना है। सभी बच्चों को पता है, सिर्फ कॉन्फिडेंस आपको बढ़ जाता है, क्योंकि हमने सिलेबस भी साथ में मैच करा देता हूँ, वो जो क्वेश्चन पूछे गए वो भी मैच करा दिया, तो आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। कोई मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैंने आपको दिखा दिया कि बिल्कुल पर्टिकुलर जो टॉपिक लिखे हुए हैं आपके लर्निंग आउटकम, वही सेम के सेम उठाकर पूछ लिए गए। तो आप देख लें डायरेक्ट, आप डायरेक्ट भी आप ये क्वेश्चन जो पूछे गए वो भी ना देखें, सिर्फ सीधा सिलेबस उठाएं, उसमें जो जो टॉपिक लिखे हुए हैं, जो मेथड जरूर देख लें, थ्योरी एग्जाम में पूछने वाले सिलेबस देखें बस, तो वो डायरेक्ट आप याद कर लें तो भी आपका क्वेश्चन फंस जाएगा। लेकिन कॉन्फिडेंस इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि हमें पता चल जाता है क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। लर्निंग आउटकम सेकंड है, ये 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें, तो ये आपका तैयार हो जाएगा। चलते थर्ड वाला देखते हैं। अब यहां पर याद रखें कोर्स आउटकम सेकंड का ही लर्निंग आउटकम थर्ड है, कोर्स आउटकम सेकंड का ही लर्निंग आउटकम थर्ड है। वहां से भी थ्योरी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए। लिखा इफेक्ट ऑफ लोड वेरिएशन इन स्टीम पावर प्लांट। इस टॉपिक में इसलिए पढ़ के सुना रहा हूं क्योंकि टॉपिक बाय टॉपिक आपको याद करना। एरिया एंड सेंट्रलाइज कंट्रोल सिस्टम ऑफ पावर प्लांट, बेसिक एलिमेंट्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड कंट्रोल सिस्टम ऑफ पावर प्लांट और इंस्ट्रूमेंटेशन यूज्ड इन मॉडर्न पावर प्लांट। जैसे टॉपिक लिखे आपको वैसे ही टॉपिक तैयार करना है। दो पहला टॉपिक हो गया, दूसरा टॉपिक हो गया, तीसरा टॉपिक होगा, चार, टोटल 4 टॉपिक है। चारों टॉपिक ही आपको पढ़ना पड़ेंगे क्योंकि लास्ट सेमेस्टर है और आप लोग रिस्क नहीं लेंगे कि हम मतलब कुछ भी ऐसा छोड़ के जाएं जिससे आपके नंबर कटें और आपका रिजल्ट अच्छा ना रहे। अब इसमें जो क्वेश्चन आप देखेंगे तो सेम पूछे गए, आप देख लें आप बिल्कुल टॉपिक बाय टॉपिक। देखो यहाँ पर लगा बेसिक एलिमेंट एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड कंट्रोल सिस्टम ऑफ पावर प्लांट, लोड वेरिएशन इन स्टीम पावर प्लांट, इंस्ट्रूमेंटेशन यूज इन मॉडर्न पावर प्लांट, फिर जो इफेक्ट ऑफ लोड वेरिएशन जो फिर से रिपीट हो गया, फिर डिफरेंट कंट्रोल इंस्ट्रूमेंटेशन फिर से रिपीट हो गया है। जैसे कि यहाँ पर इंस्ट्रूमेंटेशन लगा उसी को उसने अलग तरह से पूछ लिया। आप परेशान ना हो, एक बार याद करें, कैसा भी पूछे आपको तो वही लिख कर आना है, ये भी आप समझ लें। तो ये भी आप चैप्टर समझ गए होंगे कैसे तैयार करना। मतलब सिलेबस सिर्फ मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि वहां से टॉपिक के टॉपिक आपको याद करना। ये जो क्वेश्चन दिए इससे कोई मतलब नहीं, ये तो क्वेश्चन मैंने आपको इसलिए दिखा दिया। वैसे भी आपके पास पुराने पेपर होंगे कि देख सकते हैं आप कि डायरेक्ट टॉपिक के टॉपिक पूछे गए। अब चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं, ये कोर्स आउटकम 3 का याद रखें। कोर्स आउटकम 3 मतलब चैप्टर 3 का लर्निंग आउटकम 3 है। थ्योरी एग्जाम लिखा, अब यहाँ पर सबसे ज्यादा बच्चे बड़े परेशान करते हैं कि बोलते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा। हाँ सही बात है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लेकिन ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन कहां से पूछा जाता है ना तो मुझे अभी तक मिला है ना मैंने सॉल्व करवाया। लेकिन सिंपल इसके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो मैंने सॉल्व करवाए हैं, पीडीएफ में भी प्रोवाइड करा दिए हैं, तो वो सिंपल वाला कर लें, यदि आ जाता तो अच्छी बात है।
नहीं आ जाता तो थ्योरी भी पूछी आती इसमें, इसलिए आप परेशान ना हो। थ्योरी भी पूछी आती, थ्योरी कैसी पूछी आती, यहाँ पर जो टॉपिक लिखा बस उसको पढ़ ले आप। ये लिखा थर्मल इफिशियंसी ऑफ गैस पावर प्लांट, ये तो कैलकुलेशन हो गई। अब लिखा एडवांटेज ऑफ, याद रखें एडवांटेज ऑफ गैस टरबाइन पावर प्लांट ओवर अदर। ओवर अदर का मतलब है जो अदर पावर प्लांट है उस पर, जो गैस टरबाइन पावर प्लांट है उसके डिफरेंस पूछे जाते हैं एडवांटेज या डिसएडवांटेज के रूप में। तो इसकी यदि यदि मैंने पीडीएफ हो सकता है प्रोवाइड करा दी हो, नहीं कराई हो तो अभी करा दूंगा, मैं सब पर करा दूंगा। इस सब के जो डिफरेंस है इसके सभी के साथ क्या क्या डिफरेंस बनते हैं वो मैं सब इसको प्रोवाइड करा दूंगा। ये 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, 15 नंबर का याद रखें। न्यूमेरिकल भी रहता है, थ्योरी भी रहती है, इसलिए आप घबराएं नहीं कि न्यूमेरिकल आपको आता है तो आप तैयार कर लें, हम मना नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैंने सॉल्व नहीं करवाए हैं, मैंने सिर्फ एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करवाया है जो कई बार पूछा गया है और बार बार रिपीट होता रहता है, वैल्यू चेंज होती है। छोटा सा न्यूमेरिकल है, तो प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा, तो उसमें आप परेशान ना हो। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बने आप देख सकते हैं, थ्योरी क्वेश्चन कैसे बने आप देखते हैं। तो एडवांटेज ऑफ गैस पावर प्लांट ओवर अदर पावर प्लांट, सीधे डिसएडवांटेज ऑफ गैस पावर प्लांट ओवर अदर पावर प्लांट। डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोलिक टर्बाइन इन डिफरेंट कैटेगरी। ये हाइड्रोलिक टर्बाइन नॉर्मली जो हम लोगों ने टर्बाइन याद किया है उसी को आपको लिखना पड़ेगा। गैस, वैसे ये क्वेश्चन बीच में फंसा हुआ लेकिन ये दूसरे चैप्टर का है। ये गैस टर्बाइन पावर प्लांट की हमें अगर देखो और उसने ज्यादा अच्छा पूछ लिया तो गैस टर्बाइन पावर प्लांट तैयार करना ही पड़ेगा आपको, तो उसकी कंपोनेंट वगैरह वर्किंग वगैरह सब तैयार कर लें। फिर वो ये एडवांटेज वाला आ गया। फिर जी एक नया क्वेश्चन पूछ दिया, एयर रेशियो एंड प्रेशर रेशियो ऑफ गैस टर्बाइन पावर प्लांट, मतलब गैस टर्बाइन पावर प्लांट को ही आपको सिर्फ तैयार करना है, मतलब पूरे चैप्टर में सिर्फ एक तैयार करना है आपको, गैस टरबाइन पावर प्लांट। बस गैस टरबाइन पावर प्लांट का डायग्राम बनाना सीखना है, इसकी वर्किंग सीखना है हमें, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज सीखना है, और अदर में क्या डिफरेंस है वो भी हमें सीखना है। मतलब एक ही टॉपिक है, उसी को अच्छे से तैयार करना। न्यूमेरिकल आप कर सकते तो कर लें, नहीं कर सकते तो मैं सॉल्व नहीं करवाऊंगा, ये बिल्कुल आप कंफर्म है। इसलिए आपको जो मैंने बता दिया कि इस लर्निंग आउटकम में सिर्फ एक ही टॉपिक तैयार करना है, बस इसी को डिटेल्स में पढ़ लेना, तो ये भी आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है कोर्स आउटकम 4, मतलब 4th चैप्टर पर हम पहुंच गए, उसका लर्निंग आउटकम फर्स्ट है। और देखें यहाँ पर जरूर चेक कर लें, थ्योरी एग्जाम लिखा हुआ। अब इस चैप्टर के अंदर सिर्फ एक ही टॉपिक है, याद रख, इस चैप्टर के अंदर ही एक ही टॉपिक है, उसी को हमें डिटेल्स में पढ़ना है। लिखा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की हमें क्या करना है, डिटेल्स में पढ़ना है। जैसे क्लासिफिकेशन हो गया, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का जो लेआउट डायग्राम है, पूरा डायग्राम, उसमें जो कंपोनेंट यूज हुए उन कंपोनेंट्स को समझना है, पूरी वर्किंग समझना है, इसके साइड सिलेक्शन समझना है। साइड सिलेक्शन पर कई बार क्वेश्चन पूछा गया, इसको कहां पर बनाया जा सकता है, तो एक ही टॉपिक है, उसको डिटेल्स में पढ़ना है, मतलब कुछ भी नहीं छोड़ना उसके बारे में। वो उसकी मर्जी कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, 10 नंबर तक के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब जो क्वेश्चन देख लेते हैं तो कैसे पूछे गए, तो यहाँ लगा क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, कंपोनेंट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, और जो लोग फैक्टर्स लिखे वो कंसिडर, साइड सिलेक्शन लिखा ना, साइड सिलेक्शन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। अब जी नया क्वेश्चन पूछ दिया तो इसकी भी मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। पूछ दिया तो पूछ दिया, वाटर हैमर और सर्ज टैंक ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के जो कंपोनेंट है, याद रखें ये कंपोनेंट है, वाटर हैमर एंड सर्ज टैंक। तो कंपोनेंट पर उसने स्पेशल क्वेश्चन पूछ दिया, अलग नहीं है ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी मैं इसकी हो सकता है पीडीएफ मैंने प्रोवाइड ना की हो तो इसकी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। वैसे कंपोनेंट में आपको मिल जाएगा, लेकिन इसका डायग्राम वगैरह बना के अलग से आप तैयार कर सकते हैं इसको, तो ये भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा। तो समझ गया, सिर्फ एक टॉपिक उसी सारे क्वेश्चन बनना है। ये लास्ट चैप्टर है, उसका लर्निंग आउटकम फर्स्ट है, कोर्स आउटकम फर्स्ट का लर्निंग आउटकम फर्स्ट। इसमें भी बहुत पहले स्टार्टिंग में कैलकुलेशन के पर क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूं कि थ्योरी जो अभी तक मैक्सिमम थ्योरी पूछी गई है, जैसे लिखा है ये टॉपिक आप पढ़ लें पहले, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सिलेक्शन ऑफ टाइप ऑफ जनरेशन, परफॉर्मेंस एंड लोड डेविएशन, याद रखें वेरिएशन ना पढ़ लें, डेविएशन ऑफ पावर प्लांट, इसको आप याद रखें, पावर टैरिफ टाइप्स, लोड डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर्स, कंपैरिजन ऑफ साइट्स, सिलेक्शन क्राइटेरिया,
कैपिटल एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ डिफरेंट पावर प्लांट्स। ये टॉपिक जरूर पढ़ लें, इनके बारे में हमें स्टडी करना है। तो अब इन पर जो क्वेश्चन पूछे गए वो 3 टाइप्स के क्वेश्चन अभी तक पूछे गए। इसमें लोड डेविएशन, परफॉर्मेंस एंड लोड डेविएशन ऑफ पावर प्लांट, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया पहला वाला, परफॉर्मेंस एंड लोड डेविएशन ऑफ पावर प्लांट। तो पहला जैसे यहाँ पर तो परफॉर्मेंस एंड लोड डेविएशन, पहला जो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर सिलेक्शन ऑफ टाइप ऑफ जनरेशन भी आप पढ़ लेंगे तो और अच्छी बात है, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया। फिर पावर ट्रैफिक टाइप्स, नीचे दिख रहा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर टैरिफ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर टैरिफ है, उसको भी तैयार कर लें। तो कैपिटल एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ डिफरेंट पावर प्लांट्स, तो जो यहाँ पर लिखा होगा तो कैपिटल एंड लिखा, कैपिटल एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ डिफरेंट पावर प्लांट। तो जैसा मैंने बताया, जैसे यहाँ पर टॉपिक लिखे हुए हैं, डायरेक्ट पूरा टॉपिक के टॉपिक पूछे जा रहे हैं, तो हमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले एग्जाम में उनको देखना है सिर्फ ऐसे कि क्वेश्चन कैसे बनता है। लेकिन जहां पर थ्योरी एग्जाम लिखा हुआ है वहां पर पूरे टॉपिक के टॉपिक हमें याद करना है। और मैं एक बार क्रॉस चेक करूंगा, नोट्स जो आप लोग परचेज करते जा रहे हैं 99 रुपए खर्च कर रहे हैं तो आपके वेस्ट नहीं जाएंगे। मैं एक बार चेक करूंगा जो जो टॉपिक के टॉपिक जो यहाँ थ्योरी एग्जाम लिखा हुआ है वो जो टॉपिक हैं जो जो नहीं होंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन को छोड़कर, वो मैं अपलोड कर दूंगा। मुझे पता है आप लोग वैसे भी कब पढ़ते हैं, गैप में ही पढ़ेंगे, तो कुछ कुछ बच्चे थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे होंगे, उतने तो अभी उसमें नोट्स हैं कि आपकी मैक्स कम से कम 85% तैयारी हो गई होगी। 15% टॉपिक नहीं होंगे तो 15% की आप पढ़ लेना, मैं अभी अपलोड कर दूंगा कुछ दिनों में। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। जिसको भी नोट्स वगैरह चाहिए, जिनको क्यूबी, लेकिन क्यूबी में नहीं है कंफर्म है, आप चेक कर लें किसी भी दोस्त की लाके, तो कमेंट में अपना नंबर टाइप कर दें। यदि आपको एबी क्लासेस एप्लीकेशन आसानी से मिल जाती तो आप ओनली अनलॉक कर लें, तो नहीं मिल रही है, नहीं समझ में आ रहा कैसे अनलॉक करना है, तो आप कमेंट में अपना नंबर टाइप कर दें, मैं कॉल करके आपको समझा दूँ। उम्मीद है जो भी वीडियो आज मैंने जिस पर्पज से बनाया वो पर्पज पूरा हो गया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।